अस्सलाम वालेकुम। इस चैप्टर की सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 6 प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 6.4 6.2 में कर चुका, 6.3 आप लोगों के लिए कर दिया मैंने एंड 6.4 6.1 में कुछ नहीं है, एक दो क्वेश्चन है लास्ट वाले वो मैं कर दूंगा आपके लिए। 6.4 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर प्रोबेबिलिटी, सेक्शन सी में भी आएगा ये और सेक्शन बी में भी इससे देते हैं वो बाज़ दफ़ा। तो एक्सरसाइज नंबर 6.4 प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी हम नंबर ऑफ चांस को कहते हैं कि नंबर ऑफ चांस कैसे निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी हमेशा किसी इवेंट का निकाला जाता है। इवेंट उस वाक़े को कहते हैं जो हो जाता है, अकर होता है, और फिर हम उसको डिवाइड करते हैं। यानी सपोज दैट एक सेट है हमारे पास यूनिवर्सल, उसके सब सेट हम बनाते जाएं तो हमने उनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट जो है ना वो इक्वल होता है, इवेंट को हम किसी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इक्वल होता है आउटकम्स ऑफ selected observation divided by total number of outcomes। इवेंट को हम ए या बी या सी से रिप्रेजेंट कर लें, सेलेक्टेड ऑब्जर्वेशन के आउटकम को हम कैपिटल स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं और टोटल नंबर ऑफ आउटकम को हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इक्वल हो जाता है स्मॉल एन डिवाइडेड बाय कैपिटल एन। अच्छा, इसकी कुछ दो तीन बातें जो हमें याद रखनी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट नेवर बी नेगेटिव, ये कभी नेगेटिव नहीं होता। अगर कोई वाक़या हुआ है तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकलेगी, नहीं हुआ है तो नहीं निकलेगी, तो ये नेगेटिव में कभी भी नहीं आएगा। नंबर 2, इफ़ स्मॉल एन इक्वल हो जाए कैपिटल एन के तो देन प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इक्वल टू 1 आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट का मतलब जो है ना 1 आने का मतलब ये हुआ 100% चांस है। चूँकि ये परसेंटेज में नहीं निकाली जाती लिहाजा 1 एक्यूरेट होता है, कंप्लीट। अब 1 से जैसे जैसे हम कम होते जाएंगे यानी पॉइंट में आते जाएंगे, 1 से वैल्यू जितनी कम होती जाएगी चांसेस उतने ही कम होते जाएंगे, और जो वैल्यू 1 के करीब होती जाएगी चांसेस उतने ही बढ़ते जाएंगे हमारे पास। और नंबर 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट नेवर बी नेगेटिव और प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इक्वल टू 1, इसका मतलब 100% चांसेस है हमारे पास। ये दो कंडीशन है, ये फार्मूला है हमारे पास। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी है जिसकी वैल्यू निकालनी है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ये फार्मूला है हमारे पास। एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि 2 डाइस या कॉइन वाले सवाल ज़्यादातर पहले देते थे, अब वो कुछ चेंज भी करके देते हैं। अब उन्होंने कुछ नए सवाल भी यहाँ दिए हैं जो हम यूज़ करेंगे। 2 फेयर कॉइन्स आर टॉस्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। सही है ना। इवेंट वाकया ये हुआ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। कॉइन हम सिक्के को कहते हैं, उसके दो रिजल्ट होते हैं, या तो हेड या टेल। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम अगर हम निकालेंगे, 2 कॉइन टॉस किए जाएं तो एक कॉइन के टोटल नंबर ऑफ रिजल्ट जो है ना वो हमारे पास 2 होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो जाएगा 4। इसका हम जो है ना एक सैम्पल स्पेस बना लेते हैं, इसे हम सैम्पल स्पेस कहते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी स्टैटिस्टिकल डेटा को हम सैम्पल स्पेस कहते हैं। 2 कॉइन टॉस किए गए, हो सकता है पहले वाले पर हेड आ जाए, दूसरे वाले पर हेड आ जाए, हो सकता है पहले वाले पर हेड आ जाए, दूसरे वाले पे टेल आ जाए, हो सकता है पहले वाले पे टेल आ जाए, दूसरे वाले पे हेड आ जाए, हो सकता है पहले पर टेल आ जाए, दूसरे पर टेल आ जाए। इसके अलावा कोई चांसेस नहीं। यही 4 पॉसिबल आउटकम्स है हमारे पास। 2 कॉइन टॉस किया जाएगा, और अगर 3 कॉइन टॉस किया जाएगा तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम 8 हो जाएगा। तो हम यही 4 बनाएंगे, मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ। ये एज इट इज़ 4 कॉपी करेंगे। इसमें 4 और बना लेंगे हम, एज इट इज़ कॉपी कर देंगे। हेड हेड
हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। फर्स्ट 4 में एच का इजाफा कर दीजिए, लास्ट 4 में टेल का, बन गया। 3 कॉइन के लिए हो सकता है पहले पर हेड आ जाए, दूसरे पर हेड आ जाए, तीसरे पर हेड आ जाए, हो सकता है पहले पर हेड, दूसरे पर टेल, तीसरे पर हेड, हो सकता है पहले पर हेड, सेकंड पर हेड और तीसरे पे टेल। तो ये 3 कॉइन टॉस करने की पॉसिबिलिटीज़ है। ये हम लोगों ने सैम्पल स्पेस से ड्रॉ किया है। और यहाँ ये बनाना ज़रूरी है, डाई वाले क्वेश्चन में और कॉइन वाले क्वेश्चन में डायग्राम बनाना ज़रूरी है, ताकि हमें पता चले कि क्या कंडीशन हो रही है। और अगर 4 कॉइन टॉस किए जाते तो 16 आता। पहले हम 2 वाले बनाते, 2 से 3 वाले बनाते, और फिर इसी से हम 8 और बना लेंगे यहाँ एक्स्ट्रा, 16 हो जाएगा। ये 8 ये 8 ये 16, ये एज इट इज़ कॉपी कर दें हम। अब क्या करेंगे, फर्स्ट 8 में एच लगा देंगे हम, और लास्ट 8 में जो है ना हम टेल लगा देंगे। तो 4 कॉइन के लिए बन जाएगा हमारे पास। ये हमारे पास 4 कॉइन टॉस होगा, तो ये डायग्राम बनेगा आपके पास। सारे अलग अलग हैं, सही है ना। और यही सारे इवेंट्स हैं जो है ना। इवेंट तो ये हुआ कि नंबर ऑफ़ कॉइन कितने टॉस किए गए। अब हमारे पास सबसेट इसके बनाए जाएंगे कि जो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए कहेगा। तो आइए, पहले क्वेश्चन में वो कह रहा है, ये तो पहला क्वेश्चन था जिसका मैंने बनाया। ये तो मैंने एक्स्ट्रा आपको बना के दिखाया कि हम 2 कॉइन के लिए, 3 कॉइन के लिए, 4 कॉइन के लिए किस तरह ड्रॉ करेंगे। ठीक है जी, तो ये सैम्पल स्पेस बना लिया। वो कह रहा है कि 2 फेयर कॉइन्स आर टॉस। हमने टोटल नंबर ऑफ आउटकम निकाल लिया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। नंबर 1 में कह रहा सेम फेसिस, दोनों पर सेम फेसिस आ जाए। ये ट्री डायग्राम देख के हमें पता चल रहा, सैम्पल स्पेस देख के पता चल रहा सेम फेसिस 2 हैं, या तो दोनों पर हेड आ जाए या दोनों पर टेल आ जाए। तो हम यहाँ लेट करेंगे ए बी द इवेंट of getting same faces। तो इवेंट का आउटकम हो जाएगा हमारे पास 2। सेम फेसिस के 2 चांसेस हैं, या तो दोनों पर हेड आ जाए या दोनों पर टेल आ जाए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालने, स्मॉल एन डिवाइडेड बाई कैपिटल एन। स्मॉल एन की वैल्यू आ गई 2, कैपिटल एन हम पहले ही निकाल चुके हैं 4। इसको इससे डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 1/2। इसे 0.5 भी लिख सकते हैं हम, जो चाहें वो लिख दें। पहले पार्ट का आंसर कि गेटिंग सेम फेसिस। दूसरे पार्ट में कह रहा है कि ऑल हेड्स, दोनों पर हेड आ जाए। 2 कॉइन टॉस कर रहे हैं, ऑल हेड्स। पार्ट 2 में कह रहा कि ऑल हेड्स की प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए। तो लेट कर लेंगे बी द इवेंट। चूंकि एक ही क्वेश्चन के पार्ट हैं तो ए बी सी डी, इवेंट को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बी द इवेंट ऑफ गेटिंग ऑल हेड्स। ऑल हेड्स के हमारे पास सिर्फ एक चांसेस है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकाल लें, स्मॉल एन डिवाइडेड बाई कैपिटल एन। स्मॉल एन 1 आया, कैपिटल एन पहले ही निकाल लिया हमने, ये आ गया हमारे पास पार्ट 2 का आंसर। पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 3 में कह रहा है कि जो है ना एटलीस्ट एटमोस्ट 1 हेड। मैंने कहा था कि आपके लिए एटमोस्ट और इससे प्रीवियस चैप्टर में जो है ना एक्सरसाइज में हमने एटमोस्ट और एटलीस्ट के लिए कंडीशन यूज़ की थी। पार्ट नंबर 3 में कह रहा है कि एटमोस्ट 1 हेड। एटमोस्ट का मतलब होता है 1 और लेस देन 1, एटलीस्ट का मतलब होता है 1 और मोर देन 1, सही है ना। तो लेट कर लेते हैं हम सी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 हेड। तो इवेंट का आउटकम 1 हेड आने के हमारे पास ये 2 चांसेस हैं, और 1 और लेस देन 1 का मतलब कोई भी हेड ना हो, तो इसका मतलब दोनों पे टेल आ जाए, तो 3 चांसेस बन गए हमारे पास। स्मॉल एन का आउटकम हो गया 3। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालेंगे तो स्मॉल एन डिवाइडेड बाई कैपिटल एन, 3 डिवाइडेड बाई 4। अगर वो कहता है एटलीस्ट 1 हेड, तो इसका मतलब 1 और मोर देन 1, तो 1 हेड आने के ये 2 चांसेस थे, और एक से ज़्यादा हेड आने के ये चांसेस हैं। यहाँ भी 3 होता हमारे पास। जैसे आगे कह रहा एटलीस्ट 2 टेल,
पार्ट नंबर 4, तो एटलीस्ट टू टेल का मतलब 2 और लेस देन 2, सही है। तो लेट कर लेते हैं हम, डी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग टू टेल, एटलीस्ट टू टेल। अगर वो एग्जैक्टली कहता तो हम टू टेल के एक ही चांसेस थे हमारे। एटलीस्ट टू टेल का मतलब जो है ना 2 और मोर देन 2, 2 और मोर देन 2, तो सॉरी 2 और मोर देन 2, तो 2 एक ही है हमारे पास, मोर देन 2 है ही नहीं हमारे पास, तो इवेंट का आउटकम हो जाएगा हमारे पास 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालना, स्मॉल एन डिवाइडेड बाई कैपिटल एन, 1 डिवाइडेड बाई 4, ये आ गया। पार्ट नंबर 5 में कह रहा है कि जो है ना एटलीस्ट 1 टेल, 1 और मोर देन 1, अब आएगा हमारे पास 3। पार्ट नंबर 5, लेट कर लेते हैं, ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग 1 टेल, एटलीस्ट 1 टेल। तो इवेंट का आउटकम हो जाएगा 3। 1 टेल आने के हमारे पास ये 2 चांसेस है, एटलीस्ट 1 कह रहा तो 1 और मोर देन 1, 2 भी आ सकता है, 3 चांसेस होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, स्मॉल एन डिवाइडेड बाई कैपिटल एन, 3 डिवाइडेड बाई 4। ये पहले क्वेश्चन के तमाम पार्ट थे 5, ठीक है जी। इवेंट ये हुआ कि 2 कॉइन टॉस किया गया, ये सैम्पल स्पेस से हमने ड्रॉ कर लिया कि 2 कॉइन टॉस किए जाए तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स यही हो सकते हैं। हो सकता है पहले वाले पर हेड आ जाए, दूसरे वाले पर भी हेड आ जाए, हो सकता है फर्स्ट पर हेड आ जाए, दूसरे पर टेल आ जाए। ये भी पॉसिबिलिटी है कि फर्स्ट पर टेल आ जाए, दूसरे पर हेड आ जाए, और ये पॉसिबिलिटी है कि फर्स्ट पे भी टेल आ जाए और सेकंड पे। ये इवेंट हुआ, तो इवेंट का आउटकम ये रहा हमारे पास। अब ये सबसेट हैं सारे, कि वो कह रहा है कि फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेम फेसिस, के दोनों पर सेम फेसिस आ जाए। सेम फेसिस को उसने डिफाइन नहीं किया, वो कहता है कि बोथ हेड्स, दोनों पर हेड आ जाए तो एक ही लेता मैं, हेड आने के एक चांसेस है। वो कह रहा सेम फेसिस, सेम फेसिस आने के ये चांसेस है हमारे पास, या तो दोनों पर हेड आ जाए या दोनों पर टेल आ जाए, तो 2 चांसेस थे। इवेंट का आउटकम ये हो गया, प्रोबेबिलिटी निकालनी। दूसरे पार्ट में कह रहा है कि ऑल हेड, अब वो कह रहा है कि जो है ना तमाम हेड्स हों, यानी 2 कॉइन टॉस किए जा रहे हैं, दोनों पर हेड हो, एक ही चांसेस है, ये रहा इवेंट का आउटकम, प्रोबेबिलिटी निकालनी। फिर वो कह रहा है एटमोस्ट 1 हेड, एटमोस्ट 1 का मतलब 1 और लेस देन 1, तो 1 हेड आने के हमारे पास 2 चांसेस हैं, एक ही है और एक ही है, और ना आने के ये चांसेस हैं, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम 3 हो गया। वहाँ कह रहा है एटलीस्ट 2 टेल, 2 और मोर देन 2, तो मोर देन 2 तो जा ही नहीं सकते, जो है ना हाईएस्ट 2 ही है, तो एक ही चांसेस है हमारे पास। एटलीस्ट 1 टेल कह रहा है, अब 1 और मोर देन 1, 1 टेल के 2 चांसेस थे और 2 के 1 चांसेस है, तो टोटल नंबर ऑफ चांसेस 3 बन गए, प्रोबेबिलिटी निकाल ली, सही है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है 2 डाइस, 1 रेड एंड अदर ग्रीन। हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि डाइस रेड ग्रीन ब्लू, ये ब्लू वाइट या ब्लैक है। डाइस हम जो है ना वो जो लीलू वाला छक्का होता है उसे कहते हैं। वो जब भी ड्रॉ करेंगे उसकी 6 पॉसिबिलिटी हैं, या तो उस पर 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा, अब वो किसी भी कलर के हों, सही है ना। तो उसने कलर डिफाइन किया है, कह रहा है कि 2 डाइस आर रोल्ड। पहले हमें सैम्पल स्पेस बनाना होगा, विदाउट सैम्पल स्पेस जो है ना हम प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल सकते। तो 2 डाई रोल किया जाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2, टोटल नंबर ऑफ आउटकम 2 डाइस रोल किया जाएगा। एक डाई के 6 रिजल्ट हैं, रिपीट हो रहा, आर की पावर एन वाला फार्मूला लगेगा, सही है ना। रिजल्ट रिपीट हो रहा कि जब भी हम ड्रॉ करेंगे 1 2 3 4 5 6 दोबारा ड्रॉ करेंगे, इन्हीं में से कोई एक आएगा, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम हमारे पास आ गया 36। ये मैं सैम्पल स्पेस बना रहा हूँ, ये नहीं बनाएंगे तो आप होगा नहीं ये क्वेश्चन। 1 2 3 4 5 6, यहाँ से ले लें 1 2 3 4 5 6, ये 2 डाई रोल करने के 36 हुए, इस तरह है। ये देखिए सैम्पल स्पेस से समझ में आएगा हमारे। हो सकता है फर्स्ट वाले पे 1 आ जाए और सेकंड वाले पे भी 1 आ जाए, हो सकता है फर्स्ट वाले पे 1 आ जाए, सेकंड वाले पे 2, 1 और 3, 1 और 4, 1 और 5
और 1 और 6, हो सकता है फर्स्ट वाले पर 2 आ जाए और सेकंड वाले पे 1 आ जाए। 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, हो सकता है फर्स्ट वाले पर 3 आ जाए, सेकंड वाले पे 1 आ जाए। 3 1, इसी तरह 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, ये 6 हैं, ये भी 6 हैं। 36 हो गया हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम। 2 डाई रोल किया जाएगा तो इतने आएंगे। 3 डाई रोल करेंगे 2 1 6 आ जाएगा। उसको बनाना बड़ा टिपिकल है, या तो 1 डाई के लिए देगा या फिर 2 डाई के लिए देगा। 1 डाई के लिए देगा तो सिंपल है, 6 रिजल्ट आएंगे हमारे पास। वो कह रहा है कि 2 डाइस आर रोल्ड। क्वेश्चन नंबर 2, simultaneously the numbers of dots on the top are added। वो कह रहा है कि उनके नंबर को ऐड किया जा रहा है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 8, सम ऑफ 10, सम ऑफ 12। पहला पार्ट दिया हुआ है, सम ऑफ 8 ऑब्टेन हो, प्रोबेबिलिटी निकालनी है इसकी। दोनों का सम 8, यहाँ से देख के पता चलेगा। ये देखिए, इन दोनों को सम करेंगे 8 आ जाएगा, इन दोनों को सम करेंगे 8 आ जाएगा, इन दोनों को सम करेंगे 8 आ जाएगा। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। किसी भी दो नंबर को सम कीजिए 8 नहीं आएगा। तो 8 आने के ये इवेंट है, हम लेट कर लेते हैं। ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग सम ऑफ 8 ऑन बोथ, दोनों का सम क्या आ जाए, 8 आ जाए। तो इवेंट का आउटकम हो गया 1 2 3 4 5। टोटल नंबर ऑफ आउटकम हमने पहले ही निकाल लिया। हमेशा टोटल नंबर ऑफ आउटकम पहले निकाल लेंगे हम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालेंगे, फार्मूला स्मॉल एन डिवाइडेड बाई कैपिटल एन। 5 डिवाइडेड बाई आ जाएगा हमारे पास 36, ये आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ। इसको डिवाइड करके देखिए, पॉइंट में आ जाएगा। मैंने कहा ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट नेवर बी ग्रेटर देन 1, क्योंकि वो 100 से ऊपर नहीं जा सकता ना, 1 से ऊपर नहीं जाएगा। तो और नेवर भी नेगेटिव, नेगेटिव भी नहीं होगा, 1 तक आएगा। 1 से लेस होगा या 1 से जो ग्रेटर कभी नहीं हो सकता। ये आ जाएगा हमारे पास पहले पार्ट का आंसर। कह रहा सम ऑफ 10, पार्ट नंबर 2 में कह रहा सम ऑफ 10 ऑन बोथ। तो लेट कर लेते हैं, बी द इवेंट ऑफ गेटिंग सम ऑफ 10 ऑन बोथ। दोनों नंबरों का सम क्या आ जाए, 10 आ जाए। इसमें इवेंट का आउटकम दोनों नंबरों का सम 10 आए, ये 3 चांसेस हैं हमारे पास, ये रहा। और किसी को भी ऐड करके देख लें, कुछ भी नहीं है। 3 चांसेस हैं, 4 और 6 10, 5 और 5 10, 6 और 4 10। तो इवेंट का आउटकम हो गया 3। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट स्मॉल एन डिवाइडेड बाई कैपिटल एन, 3 डिवाइडेड बाई 36 कैंसिल हो जाएगा। पार्ट 3 में कह रहा है कि सम ऑफ 12 ऑन बोथ। लेट कर लेते हैं, सी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग सम ऑफ 12 ऑन बोथ। तो 12 के पास यही एक चांस है, और सबको सम करके देख लें, 12 से लेस होगा। तो इवेंट का आउटकम हो गया 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट स्मॉल एन डिवाइडेड बाई कैपिटल एन, 1 डिवाइडेड बाई 12। तो जब भी आपको कॉइन टॉस करने के लिए दे या डाइट रोल करने के लिए दे, तो आपको सैम्पल स्पेस बनाना ज़रूरी होगा। बहुत सारे बन सकते हैं। कह सकता है कि सेम नंबर ऑन बोथ, तो ये 6 चांसेस हैं। 1 1 आ सकता है, 2 2 आ सकता है, 3 3 4 4। ये भी कह सकता है कि इवन नंबर ऑन बोथ, दोनों पर इवन नंबर आए, 12 चांसेस आएंगे। ये दोनों इवन नंबर हैं, ये दोनों इवन नंबर हैं, ये दोनों इवन नंबर हैं, ये इवन नंबर है, ये इवन नंबर है, ये इसी तरह ये दोनों इवन नंबर है, 9 चांसेस है। ऑड नंबर ऑन बोथ भी कह सकता है। सम ऑफ 8 10 12 कहने के बजाय सम ऑफ 6 भी कह सकता है कि दोनों का सम 6 आए। तो यहाँ से देख के पता चलेगा कि हम किन दो नंबरों को सम करेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास दिया हुआ है।
क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3, ये आपके एमसीक्यूज के हवाले से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सही है ना, एप्टीट्यूड टेस्ट के हवाले से। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है बैग कंटेन 40 बॉल्स, आउट ऑफ 5 विच आर ग्रीन, 15 आर रेड एंड द रिमेनिंग आर ब्लैक। नंबर ऑफ बॉल्स दिए हुए हमारे पास 40। क्वेश्चन नंबर 3, नंबर ऑफ बॉल्स टोटल 40। अब वो कह रहा क्या, आउट ऑफ 5 आर ग्रीन, नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स, सही है जी, 5 है। उसके बाद कह रहा है कि नंबर ऑफ रेड बॉल 15 है। और कह रहा है कि रिमेनिंग आर ब्लैक, और जो बाकी बच गए वो हमारे पास ब्लैक हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 15 में से 5 ऐड करेंगे 20, 40 में से 20 निकाल देंगे तो नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स हो गए 20। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है। अब वो कह रहा कि अब बॉल इज ड्रॉन, अब वो कह रहा है कि 40 में से एक ही बॉल ड्रॉ होगा, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम निकालना, कैपिटल एन। 40 बॉल है, उसमें से जब भी ड्रॉ होगा एक ही ड्रॉ होगा। मैंने आपको बताया था प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए नंबर ऑफ आउटकम्स कॉम्बिनेशन से निकलेगा, परमुटेशन से नहीं निकलेगा। तो 40C1 का मतलब होता है 40, ये आ गया कैपिटल एन। अब उसने हमारे पास इवेंट दिया हुआ है जिनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, सही है ना। कह रहा है कि फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द बॉल इज ग्रीन, एक बॉल ड्रॉ हो लेकिन उसके लिए शर्त है कि ग्रीन बॉल हो। पार्ट नंबर 1, द बॉल इज ग्रीन, लेट कर लेते हैं हम ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग ग्रीन बॉल, सही है ना। ग्रीन बॉल का आउटकम 5 है, 5 में से एक ड्रॉ होगा तो ग्रीन बॉल, इसका आउटकम आ गया हमारे पास स्मॉल एन 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालेंगे तो ये हो जाएगा स्मॉल एन डिवाइडेड बाई कैपिटल एन। स्मॉल एन आ गया 5, कैपिटल एन दिया हुआ है 40, 5 8 ज़ा 40, ये आंसर हो गया। इसको डिवाइड कीजिए, 1 से वैल्यू कम आएगी, 1 से ग्रेटर आ गई, आपने गलत काम किया। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट नेवर बी ग्रेटर देन 1, हमेशा 1 होगा या 1 से लेस होगा। ये पहले पार्ट का आंसर हो गया। दूसरे पार्ट में कह रहा है गेटिंग अ, सही है ना, द बॉल इज ब्लैक, ब्लैक बॉल होना चाहिए। नंबर 2, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, द बॉल इज, एक बॉल ड्रॉ करना और ये ब्लैक होना चाहिए। तो हम लेट कर लें बी द इवेंट ऑफ गेटिंग ब्लैक बॉल, तो इवेंट का आउटकम ब्लैक बॉल हमारे पास 10 है, 20 है, 20 में से एक निकालेंगे, इवेंट का आउटकम आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालने, स्मॉल एन डिवाइडेड बाई कैपिटल एन, 20 डिवाइडेड बाई 40, 1 डिवाइडेड बाई 2। ये सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। थर्ड पार्ट में कह रहा है कि द बॉल इज नॉट ग्रीन, बॉल ग्रीन ना हो, तो इसका मतलब अब 2 और कंडीशन है, रेड हो सकता है या ब्लैक हो सकता है। उसने कहा ग्रीन नहीं होना चाहिए। कह रहा थर्ड पार्ट में द बॉल इज नॉट ग्रीन, तो लेट कर लेते हैं सी बी द इवेंट, सही है ना, दैट बॉल इज नॉट ग्रीन ऑफ गेटिंग, सी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग प्रोबेबिलिटी बॉल इज नॉट ग्रीन, ग्रीन नहीं होना चाहिए। तो स्मॉल एन निकालें, ग्रीन नहीं होना चाहिए तो 5 बॉल निकाल दें, 40 में से 5 निकाल देंगे तो हमारे पास बच जाएगा
35 बॉल, तो हम 35 में से कोई एक ड्रॉ करेंगे। अब वो ब्लैक भी हो सकता है और रेड भी हो सकता है, क्योंकि उसने कहा बस ग्रीन नहीं होना चाहिए, तो अब ब्लैक और रेड दोनों हो सकते हैं। तो इवेंट का आउटकम निकालेंगे 35C1, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालेंगे स्मॉल एन डिवाइडेड बाई कैपिटल एन, ये आ जाएगा। आप चाहें तो डिवाइड करके लिख दें इसे, ये आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 था, सही है ना। हमारे पास बॉल दिए हुए थे 40, उसमें से ग्रीन रेड एंड ब्लैक बता दिया था। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, अ कार्ड इज ड्रॉन। अब कार्ड की बात हो रही है, अब बात हो रही है कार्ड्स की। कार्ड्स आपको जो है ना, जिन लोगों ने नहीं देखा उन्हें देख लेना चाहिए। प्लेइंग कार्ड्स जो हमारे पास होते हैं, ये पहले मैं कार्ड्स के बारे में बता रहा हूँ। ये होते हैं टोटल 52, सही है। इसमें दो कलर होते हैं, एक रेड कलर होता है और एक हमारे पास ब्लैक कलर होता है। रेड कलर 26 होते हैं और ब्लैक भी 26 होते हैं। रेड दो हिस्सों में डिवाइड होता है, 13 और 13, सही ना। रेड में एक जो है ना हमारे पास जो है ना पान टाइप का बना, दिल टाइप का बना होता है रेड में, उसे हम कहते हैं हर्ट। और एक हमारे पास बना हुआ होता है डायमंड, उसे कहते हैं, मतलब एक पान टाइप का बना हुआ होता है और एक इस टाइप का बना हुआ होता है डायमंड। मतलब इस सवाल को करने के लिए आपको चाहिए कि प्लेइंग कार्ड लाजमी देखें, क्योंकि प्लेइंग कार्ड के हवाले से क्वेश्चन है। 13 ये होते हैं, 13 ये होते हैं, 26 हो गया। ब्लैक में भी हमारे पास दो कलर होते हैं, दो होते हैं, 13 13 में डिवाइड होता है। एक यही पानी बना होता है जिसे हम कहते हैं कलब, ब्लैक कलर का होता है, इसे कहलाता है कलब। और एक फूल टाइप का बना हुआ होता है यहाँ पे, इसे हम कहते हैं जो ना फ्लावर। फ्लावर तो नहीं कहते इसे, कलब कहलाता है। और ये जो है ना, चल फ्लावर कहना है। 13 ये होते हैं, 13 ये होते हैं, 13 ये होते हैं, यानी ब्लैक कलर दो हिस्सों में डिवाइड होता है। ब्लैक क्लब होता है 13। कार्ड स्टार्ट होता है 1 से नहीं स्टार्ट होता है, ए से स्टार्ट होता है, एसिस कहते हैं इसे। फिर नंबर होते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तक नंबर होते हैं 2 से लेके 10 तक। उसके बाद हमारे पास 11 की जगह जे लिखा हुआ होता है और 12 की जगह क्वीन लिखा हुआ होता है और 13 की जगह किंग लिखा हुआ होता है। हर कार्ड 4 टाइम होता है, ये 4 टाइम होता है। 2 रेड होते हैं, 2 ब्लैक होते हैं, ये भी 2 रेड होता है, 2 ब्लैक, 2 रेड 2 ब्लैक, सही है ना। टोटल नंबर ऑफ कार्ड जो है ना 13 है, ये इसे काउंट कीजिए 1 से लेके यहाँ तक 13 बनते हैं। और हर कार्ड 4 टाइम होता है, 13 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 52, सही है। तो इसमें ए फॉर एसिस, जैक, क्वीन, किंग, बाकी तो नंबर होते हैं 2 3 4 5 6 7। तो रेड वाले को हम कहते हैं हार्ट, पान जो बना होता है। ब्लैक वाले पान को हम कहते हैं क्लब, याद रखना वो लफ्ज़ यूज़ करेगा ये। रेड वाले में जो इस टाइप का बना होता है वो डायमंड होता है और इसे फ्लावर नहीं स्पेयर्ड कहते हैं, सही है। तो ब्लैक वाला जो फूल बना होता है उसे हम स्पेयर्ड कहते हैं, वो ये लफ्ज़ यूज़ करेगा, हार्ट, डायमंड, क्लब या स्पेयर्ड, तो हमें निकालना होगा। तो ये हमारे पास कार्ड है, हर कार्ड 4 टाइम होता है। तो टोटल नंबर ऑफ कलर 2 हैं, ब्लैक और रेड, 26 रेड 26 ब्लैक। रेड 2 हिस्सों में डिवाइड है, 13 13, हार्ट और डायमंड में। और ब्लैक भी 2 हिस्सों में डिवाइड है, 13 13, क्लब एंड स्पेयर्ड, सही है। ये तो कार्ड के हवाले से। आइए देखते हैं, हमारे पास ड्रॉ करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा कार्ड ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ। एक कार्ड ड्रॉ किया जा रहा है, कार्ड इज ड्रॉन, वो कहता है 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, तो 2 हम निकालते हैं। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स निकालने हैं। कार्ड टोटल 52 होते हैं, उसमें से एक ड्रॉ करना है, 52C1 52 हो गया, ये आ गया टोटल नंबर ऑफ आउटकम। अब वो कह रहा है कि फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग जो है ना अ किंग, हमें किंग हासिल हो, सही है ना। पहले पार्ट में कह रहा किंग, लेट कर लेते हैं ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग
किंग, उसने किंग का कलर डिफाइन नहीं किया, इसका मतलब किंग 4 है, मैंने कहा ना हर कार्ड 4 टाइम है, एसिस भी 4 टाइम है, किंग भी 4 टाइम है, जैक भी 4 टाइम है, क्वीन भी 4 टाइम है, नंबर 2 कार्ड जो है वो भी 4 टाइम है, 3 भी 4 टाइम है, सारे 4 टाइम है। तो हमने किंग ड्रॉ करना है, बाकी सबको निकाल देंगे, किंग अलग कर लेंगे, उसमें से एक ड्रॉ करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड इसके 4 हैं, एक कार्ड ड्रॉ करना, स्मॉल एन आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालना है, स्मॉल एन डिवाइडेड बाई कैपिटल एन, 4 डिवाइडेड बाई 52, 1 डिवाइडेड बाई 13, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ गया। इसके दूसरे पार्ट में कह रहा गेटिंग अ क्लब, क्लब अभी मैंने आपको बताया कि 13 है। अगर वो कहता है गेटिंग अ ब्लैक कार्ड तो 26 लेते। ब्लैक कार्ड 26 है, 2 हिस्सों में डिवाइड है, एक क्लब और स्पेयर्ड। रेड कार्ड भी 26 है, 2 हिस्सों में डिवाइड है, एक हार्ट एंड एक डायमंड। तो वो कह रहा है कि आपने क्लब निकालना है, तो लेट कर लेते हैं। बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ क्लब, तो स्मॉल एन हमारे पास हो जाएगा 13C1, क्लब 13 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट स्मॉल एन डिवाइडेड बाई कैपिटल एन, 13 डिवाइडेड बाई 52। थर्ड पार्ट में कह रहा है कि गेटिंग अ फेस कार्ड, थर्ड पार्ट में कह रहा है गेटिंग अ फेस कार्ड। फेस कार्ड हम एसिस, जैक, क्वीन और किंग को कहते हैं। तो ये टोटल नंबर ऑफ कार्ड बनेंगे 12। एसिस भी 4 है, जैक भी 4 है, किंग भी 4 है, क्वीन भी 4 है। तो लेट कर लेते हैं। ट्वेल्व, एक कार्ड ड्रॉ करना है इनमें से, तो 12 आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी, स्मॉल एन डिवाइडेड बाई कैपिटल, ये आ जाएगा, डिवाइड करेंगे, 4 3 ज़ा 12, 4 13 4 ज़ा 52 आ जाएगा, ये आंसर हो गया। तो ये कार्ड के हवाले से क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 भी कार्ड डाई के हवाले से। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि अ डाई इज रोल्ड, एक डाई रोल किया जा रहा है। 2 डाई के बारे में नहीं कह रहा। डाई मैंने कहा भाई कि वो लूडो वाला छक्का होता है, उसको हम रोल करेंगे। सैंपल स्पेस, एक डाई रोल किया जाएगा, हो सकता है उस पर 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए और 6 आ जाए। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6 होगा उसका। एक डाई रोल किया गया, सही है। कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी यूजिंग वेन डायग्राम वगैरह की तो ज़रूरत नहीं है। एन इवन नंबर, उस पर इवन नंबर है, पहला पार्ट दिया हुआ है। एन इवन नंबर, तो लेट कर लेते हैं। इवेंट ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, इवन नंबर 3 है हमारे पास, 2 4 और 6। तो इवेंट का आउटकम 3 हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालना, 3 डिवाइडेड बाई 6, 1/2, ये आंसर हो गया। पार्ट 2 में कह रहा नंबर ग्रेटर देन 4, लेट कर लेते हैं। बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4,
इवेंट का आउटकम ग्रेटर देन 4 दो नंबर हैं 5 एंड 6, तो इवेंट का आउटकम 2 हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालना, स्मॉल एन डिवाइडेड बाई कैपिटल, 2 डिवाइडेड बाई 6, ये आंसर हो गया 1 डिवाइडेड बाई 3। पार्ट 3 में कह रहा है क्या, नंबर विच इज इवन एंड ग्रेटर देन 4, नंबर इवन हो और ग्रेटर देन 4 हो। अ नंबर which is even and greater than 4, लेट कर लेते हैं हम। सी बी द इवेंट, सही है ना, नंबर ऑफ गेटिंग a number which is even and greater than 4, ग्रेटर देन 4 एक ही नंबर है हमारे पास 6 इवन, तो इसका आउटकम आ गया 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालना, स्मॉल एन डिवाइडेड बाई कैपिटल, सही है। तो आप देख रहे हैं हर सवाल में सबसे पहले मैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम निकाल रहा हूँ, फिर वो जो सबसेट बना रहा है उसके आउटकम्स निकालना और डिवाइड कर देते हैं, आंसर आ जाता है हमारे पास प्रोबेबिलिटी के लिए।